Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome back to channel Skill Seekers. तो लास्ट लेक्चर के मैप्स के ऊपर था और के मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कॉम्बिनेशन लॉजिक डिजाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट आई हैव सम इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। तो जैसे कि के मैप्स टॉपिक था लास्ट, तो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो वी हैव ए डेडिकेटेड कोर्स रिगार्डिंग दैट और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आप क्या कर सकते हो, आप एनरोल कर सकते हो उसमें, और उसमें क्वेश्चन बैंक 1, क्वेश्चन बैंक 2 अपलोड हो चुका है और नेक्स्ट वीक तक प्रीवियस ईयर पेपर के भी सॉल्यूशन आ जाएंगे। राइट, ये हो चुका है और ये नेक्स्ट वीक आ जाएगा। तो आप एनरोल कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन। तो चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन में क्या होता है। तो देखो, जो भी हमारा डिजिटल सिस्टम होता है ना, वो उसके टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स होते हैं। फर्स्ट हो गया कॉम्बिनेशनल एंड सेकंड हो गया सिक्वेंशियल। तो चलिए पहले कॉम्बिनेशनल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट द आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट वैल्यूज एट दैट टाइम ओनली। ठीक है, तो जो भी उसका आउटपुट होगा ना कॉम्बिनेशनल सर्किट में, वो उसकी करंट इनपुट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले क्या इनपुट्स थे, उसके पहले आउटपुट क्या थे। बस एक जो करंट इनपुट्स है ना, उसी के बेसिस पे आउटपुट दे देता है। राइट, तो चलिए सिक्वेंशियल के लिए देखते हैं। तो सिक्वेंशियल के केस में क्या होता है, यहाँ पे देखो, द आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज एज वेल एज दी पास्ट आउटपुट वैल्यूज। यानी कि करंट वैल्यूज पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा इनपुट वैल्यूज पे, बट उस पर भी डिपेंड करेगा कि पास्ट आउटपुट क्या आया था। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन सर्किट विद फीडबैक एंड मेमोरी बिकम सिक्वेंशियल सर्किट। यानी कि जो कॉम्बिनेशन सर्किट देखा हमने पीछे, ठीक है, तो अगर इसके अंदर हम फीडबैक लगा दें और एक मेमोरी लगा दें। मेमोरी तो देखो इसलिए लगाते हैं ताकि जो प्रीवियस आउटपुट था वो स्टोर कर सके। तो यहाँ पे देखो सर्किट में देखो, जैसे ये आउटपुट आया, ये इनपुट्स है। ठीक है, और एज्यूम करो कि जैसे यहाँ पे कोई प्रीवियस आउटपुट आया होगा। ठीक है, तो वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। तो जो नेक्स्ट इनपुट होएगा ना, वो नेक्स्ट इनपुट का पार्ट बन जाएगा प्रीवियस आउटपुट। ये तो देखो प्रीवियस आउटपुट हो गया ये वाला, और ये बाकी के इनपुट्स आ गए। तो अब जो आउटपुट आएगा वो इसके बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो ये सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस है। कॉम्बिनेशनल खाली करंट पे डिपेंड करेगा, करंट इनपुट्स पे, बट इन केस ऑफ सिक्वेंशियल इट विल डिपेंड ऑन बोथ, एक तो प्रीवियस आउटपुट और करंट इनपुट्स। राइट, तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब कुछ स्टेप्स हैं कॉम्बिनेशन सर्किट के। तो देखो, एनी कॉम्बिनेशन सर्किट बाय फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, फ्रॉम डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई इनपुट्स एंड ड्रॉ बैक डायग्राम। तो क्या करना है आपको, पहले तो इनपुट्स आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसका डायग्राम बनाओ। फिर क्या करोगे, आप ट्रुथ टेबल बनाओगे और उसमें मिन टर्म्स, अभी हमने के मैप देखा था ना लास्ट लेक्चर में, तो हम उसको पहले मिनिमाइज करेंगे, वो बूलियन एक्सप्रेशन का, बूलियन एक्सप्रेशन को पहले मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज, उसके बाद उसका सर्किट बनाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप इफ रिक्वायर्ड, मेक सर्किट डायग्राम फ्रॉम फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो हम इनपुट देखेंगे और ड्रॉबैक डायग्राम। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे उसकी और आइडेंटिफाई मिन टर्म्स। तो मिन टर्म्स हम कैसे निकालते थे बूलियन एक्सप्रेशन के लिए, जहाँ जहाँ वन होता था, 0 0 1, तो जितने भी वन वाले होते थे वो टर्म्स ऐड हो जाती थी बूलियन एक्सप्रेशन में। फिर हम क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप्स, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो फिर स्टेप फोर्थ क्या है, अब हम सर्किट बना देंगे, सर्किट बना देंगे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन का। तो चलिए आगे देखते हैं, तो टाइप्स की बात करते हैं। तो जो पहले हमारा टाइप है वो है हाफ एडर। ठीक है, ये देखो, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है ना, उसका पहला टाइप हाफ एडर। तो कितने सर्किट देखे थे अभी हमने, एक कॉम्बिनेशनल और एक सिक्वेंशियल। तो जो कॉम्बिनेशनल वाला है उसके टाइप्स है। ठीक है, तो पहले हमारा हाफ एडर, हाफ एडर। अभी सबट्रैक्टर भी देखेंगे आगे। ठीक है, अभी हम एड्रेस की बात करेंगे। तो एडर दो होते हैं, एक तो हाफ, ठीक है, और एक होता है फुल। तो चलिए पहले हाफ की बात कर लेते हैं। तो हाफ के केस में क्या होगा, सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट है विच परफॉर्म्स एडिशन ऑफ ओनली टू बिट्स, टू बाइनरी डिजिट्स, खाली दो बाइनरी डिजिट्स की ये सम करेगा। ठीक है, तो अगर हम सपोज करें कि जैसे ए एंड बी हमारे इनपुट्स हैं, तो क्या केसेस बनेंगे यहाँ पे, ये देखो, एक तो आ जाएगा यहाँ पे 0 0, एक आ जाएगा 0 1। अगर ए 1 हुआ और बी 0 हुआ, या फिर दोनों 1 हुए, दोनों इनपुट्स आए हुए, और यहाँ पे देखो अब हम इसका एडिशन ऑपरेशन करेंगे। तो एडिशन करने के लिए क्या होगा, एक तो सम आएगा, एक तो सम आ जाता है, और एक कैरी भी तो आता है जनरेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस एंड सी आर सम एंड कैरी रिस्पेक्टिवली एज आउटपुट्स। तो चलिए पहले करो 0 + 0, तो 0 + 0 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 0,
सम भी जीरो और कैरी भी जीरो। नेक्स्ट देखो a प्लस बी 0 + 1, तो ये तो 1 आ जाएगा और कैरी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 + 0, तो इस केस में भी 1 0 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखो 1 1, तो 1 1 के केस में क्या होता था, यहाँ पे देखो 1, देखो यहाँ पे देखो 1 + 1, तो क्या करते थे, यहाँ पे 0 आता था और 1 एक कैरी आ जाता था, कैरी कैरी। ठीक है, तो यानी कि 1 कैरी और 0 सम, तो यहाँ पे आएगा 0 सम और 1 कैरी। तो ये तो ट्रुथ टेबल हो गई। अब अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें तो एस के केस में क्या होता है, एस के केस में हम देखेंगे 1। ठीक है, ये इसकी ट्रुथ टेबल है ना, तो इसमें 1 देखेंगे कहाँ पे, एस के केस में। तो एस के एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ए 0 है और बी 1 है, तो यानी कि ए बार बी, और नेक्स्ट देखो 1 ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0, जैसे यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी बार, तो यानी कि ए बार बी प्लस ए बी बार। देखो ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, एस का आ गया। तो चलिए लिख लेते हैं। तो एस के केस में आएगा ए बी बार प्लस ए बी, आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए एक्स और बी। लॉजिक गेट्स में हम वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये किसका एक्सप्रेशन होता है, ये एक्स और गेट का। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे, इसका सिंबल है। तो अब नेक्स्ट देखो कैरी के लिए, तो कैरी के केस में क्या है, 0 0 0 1, तो ये 1 वाला हम टर्म लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आया, ए बी, यानी कि दोनों 1 है, तो ए बी आ जाएगा। तो कैरी के केस में क्या आएगा, यहाँ पे देखो, तो कैरी के केस में आ जाएगा ए बी। ये तो पहले सिंप्लीफाइड है, तो इसका सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पे, ए एक्स और बी। ठीक है, ये ए इनपुट, ठीक है, और ये देखो, ये हमारा एक्स और गेट, और ये बी, ये हमारा ए, ये हमारा बी। उसके बाद देखो यहाँ पे एक सी है जो ए इंटू बी, देखो ये तो आ जाएगा एस इक्वल टू ए एक्स और बी। ऐसे ही हम सी इक्वल टू ए इंटू बी के लिए कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एंड गेट लगेगा, एंड गेट कैरी के लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो ए और एक ये बी, ठीक है, और ये एंड गेट, तो क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो फुल एडर, अब नेक्स्ट हमारा फुल एडर। अभी हमने क्या देखा था, हाफ एडर, जिसमें हम क्या कर सकते थे, खाली 2 बिट्स को ऐड कर सकते थे। बट फुल एडर के केस में हम क्या करेंगे, देखो, ए फुल एडर इज ए कॉम्बिनेशन सर्किट दैट परफॉर्म्स द अरिथमेटिक सम ऑफ 3 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कि हाफ एडर के अंदर हम कितना कर सकते हैं, 2 बिट्स, बट इन केस ऑफ फुल एडर वी कैन ऐड अप टू 3 बिट्स। ठीक है, लेट ए बी सी आर इनपुट्स, एस एम सी वही अपना सम एंड कैरी है रिस्पेक्टिवली। तो अब देखो इसमें क्या क्या पेयर बनेंगे, तो इसमें क्या बनेगा, एक तो 0 0 0, नेक्स्ट बन जाएगा 0 0 1 0 1 0 0 1 1, और नेक्स्ट क्या बनेगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो अब देखो इनका सम करो, तो 0 + 0 + 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सम, तो देखो 0 और कैरी भी 0। नेक्स्ट केस के लिए करो, 0 + 0 + 1, यानी कि सम 1 आ जाएगा और कैरी 0। नेक्स्ट के लिए भी देखो 1 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करो, 0 1 1, तो 0 1 1 के केस में क्या होगा, 1 + 1, यानी कि 1 कैरी और सम 0। ठीक है, 1 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो सम तो 0 आ जाएगा, बट कैरी आ जाएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट देखो 1 0 0, तो 1 0 0, 1 0 0 के केस में क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सम तो देखो 1 और कैरी 0। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1 0 1, तो 1 0 1 के केस में क्या होगा, अभी हमने देखा 1 + 1 कितना, 1 कैरी और 0 सम, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, कैरी 1 और सम 0। ठीक है, अब 1 1 0, तो 1 1 0 के केस में भी सेम आएगा, 0 1। अब 1 1 1 की बात करते हैं, 1 1 + 1, तो कितना आएगा, देखो सम भी 1 आएगा इस केस में और कैरी भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 1। तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखे हो, देखो एस के केस में, तो एस के लिए क्या आएगा, एक्सप्रेशन है इसका, तो देखो यहाँ से, तो 1 1 वाले आ जाएंगे, तो पहला क्या आ जाएगा, ए बार बी बार सी, तो पहला आ जाएगा हमारा ए बार बी बार सी। नेक्स्ट देखो क्या आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी बार। अब उससे नेक्स्ट देखो क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा 1 ये है, तो आ जाएगा ए
बी बार सी बार, ए बी बार सी बार। अब नेक्स्ट देखो क्या आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा ये वाला वन। ठीक है, टोटल 4 वन थे ना, तो 4 टर्म्स आएंगी, 1 2 3, ये वाला वन रहेगा, तो यानी कि ए बी सी, ये तीनों वन है, ए बी सी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए बी सी। ठीक है, अब ऐसे हम कैरी के लिए लिख लेते हैं। तो कैरी के केस में क्या आएगा देखो, कैरी में ए बार बी सी, ए बार बी सी प्लस, नेक्स्ट देखो यहाँ पे वन ये रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी प्लस, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए बी सी बार, इस वाले वन के लिए ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस, अब नेक्स्ट देखो इस वाले वन के लिए ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। तो चलिए अब इसको मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइज देखो करोगे तो क्या आएगा, तो ये तो एक्सप्रेशन आ गए हमारे, तो चलिए इसको ऊपर भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे एक्सप्रेशन थे, है ना। ठीक है, तो अब इसको हम मिनिमाइज करेंगे। तो चलिए मिनिमाइज करते हैं। तो अगर हम इसको मिनिमाइज करेंगे एस को यानी कि सम को, तो क्या होगा, तो हम इसे की मैप्स के थ्रू करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल्स है, तो 3 वेरिएबल्स का की मैप कैसे बनता है, देखो वो तो ऐसे बनेगा, 8 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ए बी सी, और यहाँ पे क्या आता है देखो, यहाँ पे ए बी सी, और अगर हम इसका नंबरिंग करें तो यहाँ पे आता है 0 0 0 1 1 1 1 0, और यहाँ पे 0 1। तो ये तो ग्रे कोड्स हो गए हमारे। अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे डेसिमल में तो क्या आता है, मैंने पैटर्न बताया था ना आपको की मैप्स में, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए इसके मिन टर्म्स पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करना भूल गए, यहाँ पे पीछे देखो, अगर हम इसको मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, ये देखो ये 1 है, ये 2 है, और एक ये 4 है, और ये 7 है, यानी कि 1 2 4 और 7, 1 2 4 और 7। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखें 1 2 4 और 7। अब ऐसी सी के लिए लिख लेते हैं, कैरी के लिए। तो इस केस में क्या आएगा, आप एक और वे से कर सकते हैं। तो जैसे हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0 1 1, तो ये तो 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 3। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मिन टर्म क्या है, 1 0 1, तो 1 0 1 कितना होता है, 4 + 1 5। अब नेक्स्ट देखो ए बी सी बार, यानी कि 1 1 0 1 1 0, तो 1 1 0 कितना होता है, ये 4 + 2 6। अब नेक्स्ट देखो 1 1 1, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो चलिए पहले मिनिमाइज करते हैं सम के लिए। तो क्या होगा, हम फ्लोटिंग कर देंगे, जैसे 1 है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 पे बना देगा, फिर 4 पे बना देगा, और एक 7 पे बना देगा। ठीक है, तो देखो पहले किस पे आएगा, 1 इस पे आ गया, दूसरे कलर से कर देते हैं, यहाँ पे देखो 1। ठीक है, और 2 के लिए अब देखो 2 पे आएगा, 2 ये रहा, नेक्स्ट देखो 4 पे आ गया, और एक 7 पे आ गया। ठीक है, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इसे। ठीक है, तो 1 दिख रहे हैं आपको, तो अब आपको क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं। बट इस केस में तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको समझ नहीं आया कि पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप की मैप्स का लेक्चर देके आइए अभी। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कैसे बनाते थे, 2⁻0, 2⁻1 या 2⁻2, सारे ग्रुप्स हम 2 की पावर में बनाते थे, और बड़े से बड़ा और कम से कम। तो यहाँ पे देखो कोई ग्रुप ही नहीं बन पाएगा, तो ये 4 ही आ जाएंगे। ठीक है, चलो आप ऐसे ही कर लो, ये 4, 1 2 3 4, तो यानी कि मिनिमाइज हुआ ही नहीं, तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया। ठीक है, तो फाइनल देख लो यहाँ पे क्या आएगा, तो फाइनल भी यही आ गया। देखो यहाँ पे फाइनल, फाइनल कांट बी मिनिमाइज्ड।
कांट बी, ऊपर लिखते हैं कांट बी मिनिमाइज, क्योंकि पेयर ही नहीं बना कोई, सारे इंडिविजुअल रह गए। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम बनेगा, 3 वेरिएबल है, तो देखो 3 के लिए अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसकी प्लॉटिंग करो। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, 3 5 6 7, तो 3 5 6 7 पे 1 आ जाएगा। तो देखो 3 5 6 7, तो 3 5 6 7, ये 3, ये 5, ये 6 और ये 7। तो देखो अब इसमें पेयरिंग हो जाएगी। तो जो पहला पेयर बनेगा हमारा वो ये बन जाएगा, और जो सेकंड पेयर बनेगा वो ये बन जाएगा, और जो थर्ड पेयर बनेगा वो ये बन जाएगा। तो यानी कि 3 टर्म्स आएंगी, जितने पेयर्स होते हैं उतनी टर्म्स आती है। तो चलिए देखिए देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या होएगा, एक ये वाला एक्सप्रेशन है बीच वाला, और एक ये वाला। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले की। देखो इस वाले की है ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट होता है कि कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो ए तो दोनों में सेम है, बट यहाँ और यहाँ बी सी में देखो बी तो चेंज हो रहा है, बट सी 1 का 1 रहा, तो यहाँ से ए सी आ जाएगा, ए सी। अब बीच वाला देखो, बीच वाला ये वाला देखो आप, हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो ये वाला, ये बीच वाला। तो बीच वाले के केस में क्या होगा, देखो इसमें 1 का 1 बी सी, और ए चेंज हो रहा है, तो यहाँ से बी सी आ जाएगा, बी सी। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये वाला, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला। अब इस वाले ग्रुप के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो बी तो 1 का 1 रहा, लेकिन सी चेंज हो गया, बी तो आएगा ही आएगा, और ए 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा बी और ए, यानी कि ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, ए बी। तो इसका जो एक्सप्रेशन बना सी के लिए, तो सी मिनिमाइज होके क्या आ गया अब, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। तो यहाँ से आ गया सी, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, हाँ। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था वो तो देखो ये आया था, और जो सी का आया वो आया ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो चलिए इसको ऑर्डर में ही लिख लेते हैं फिर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट बनाएंगे तो देखो क्या आएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो यहाँ पे देखो इसको हम और लिख सकते हैं एस इक्वल टू ए, जो एक्सप्रेशन है ना इसको हम अगर मिनिमाइज करेंगे, ये के मैप्स के थ्रू नहीं, अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे मिनिमाइज, मतलब बात तो सेम ही है, ए ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। जैसे कि हम एंड के केस में क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी, है ना। तो ऐसे ही हम इसके केस में लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो चलिए क्या आ जाएगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो आप ये मतलब याद भी कर सकते हैं ये। ठीक है, आप इसे एज अ रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो आ जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो अगर हम इसका सर्किट बनाएंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये हमारा ए है, ये एक्सॉर, ठीक है, और ये बी, ये ए, ये बी, और नेक्स्ट क्या है हमारा सी। तो सी क्या आएगा ऐसे, एक्सॉर गेट, और यहाँ पे देखो ये सी। तो यहाँ पे जो एस आएगा हमारा वो आ जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ठीक है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो अब उसके लिए देखते हैं, हमारा कैरी के लिए। तो कैरी के लिए क्या है, ए बी बी सी ए सी, तो यानी कि 3 एंड गेट यूज होंगे हमारे। तो पहला ये रहा ए, ये बी। ठीक है, तो पहला एंड गेट हो गया ये। अब नेक्स्ट है बी सी, ये बी और ये सी। तो इसके लिए एक और एंड गेट यूज हो जाएगा। और नेक्स्ट होएगा हमारा ए सी के लिए, तो एक ए, ठीक है, ये एक ए आ गया और एक ही सी आ गया। लिख लो बेशक यहाँ पे, ये ए बी के लिए ए बी प्लस, और यहाँ पे देखो नेक्स्ट, चलो बाहर लिख लेंगे,
ठीक है, तो ये अब एक और गेट लग जाएगा, वो इनका सम कर देगा। देखो बीच में सम था ना, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये और गेट लग जाएगा। तो जो कैरी का आया वो आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये कैरी के लिए हो गया। और यहाँ पे क्या आया था, ये हमारा था ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये बी इंटू सी, बी इंटू सी, बी इंटू सी, और ये कितना था, ए इंटू सी। ठीक है, तो ये आगे और गेट से पास होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो आगे हमारा फुल एडर्स यूजिंग टू हाफ एडर। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, टू हाफ एडर्स का यूज करके हम एक फुल एडर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका देख लो, ये आउटर डिजाइन है इसका, यानी कि हाफ एडर, ठीक है, फिर हाफ एडर। तो यहाँ पे वही आ जाएगा, ये फुल एडर का था ना, ए एक्स और बी एक्स और सी। नेक्स्ट देखो क्या होगा, अगर हम कैरी की बात करें तो देखो सी वन, यहाँ पे एंड गेट लगता था सी टू। तो चलिए, तो बाहर बाहर से हो गया, अब इसका इंटरनल डिजाइन देखते हैं अंदर से। तो ये रहा इसका जो सर्किट डायग्राम है, तो चलिए करके देखते हैं ये। तो यहाँ पे देखो क्या है, ए और बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ जाएगा ए एक्स और बी, ए एक्स और बी। और यहाँ पे देखो, अभी पास हुआ और यहाँ से सी पास हुआ है, एक एक्स और बी पास हुआ और यहाँ से सी हुआ एक्स और गेट में। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स और बी एक्स और सी। और देखो ये तो सेम एक्सप्रेशन है जो भी हमने पीछे देखा था, ये देखो ये वाला। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कैरी के लिए। तो कैरी के केस में अगर हम माने, जैसे यहाँ पे C1 था, ठीक है, यहाँ पे माने C1 और यहाँ पे माने C2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, यहाँ पे देखो ये ए है, ठीक है, और ये बी है। तो ए बी गए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा, ए डॉट बी। यानी कि C1 जो आया हमारा ए डॉट बी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये वाला एंड गेट, इसमें सी है और एक है ये ए एक्स और बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ए, यहाँ पे आएगा एक तो सी, ठीक है, सी, और यहाँ पे ए एक्स और बी। देखो सी और ए एक्स और बी का एंड गेट, तो सी डॉट ए एक्स और बी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, सी डॉट, देखो यहाँ पे आ जाएगा सी ए एक्स और बी डॉट ए एक्स और बी डॉट सी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अगर हम इसको लिखें तो ए सी प्लस बी सी, और ये और गेट से पास हुआ। तो देखो एक तो हमारा C1 ही हो गया, तो सी को लिखो आप C1 प्लस C2। ये और गेट से पास हुआ ना, C1 प्लस C2। देखो ये C1 आया यहाँ से और गेट में, और एक ही C2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, और C1 प्लस C2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C इक्वल टू, तो हमारी C1 की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी, और अभी हमने C2 की कैलकुलेट की, उसकी क्या है, ए सी प्लस बी सी। तो ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। तो लो ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे देखो पीछे सी की वैल्यू क्या आई थी, फुल एडर के केस में, सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो सर्किट का डायग्राम आप याद भी कर सकते हैं। देखो ये इसका बार बार से होगा कि दो हाफ एडर और एक और गेट। अगर आप इसका इंटरनली देखोगे तो ये रहा, यहाँ पे एक्सॉर गेट्स, देखो यहाँ पे एक्सॉर गेट्स और ये एंड गेट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर। अब हाफ सब्ट्रैक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी सेम, दो इनपुट्स और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे हम। एडिशन के केस में क्या होता था, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी। ठीक है, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्टर क्या करेगा, ए माइनस बी। तो यहाँ पे पेयर्स देखो कितने बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, 0 माइनस 0, तो कितना आएगा, डिफरेंस भी 0 आएगा और बोरो भी 0 आएगा, राइट। तो 0 0। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, 0 माइनस 1, मतलब ए माइनस बी, यानी 0 माइनस 1, तो कितना आएगा ये। तो देखो यहाँ पे तो 0 ही आएगा, बट यहाँ पे एक बोरो आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 के केस में क्या होगा, 1 और 0, 1 और 0। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0
और यहाँ पे भी जीरो, बोरो भी जीरो और यहाँ भी जीरो। और यहाँ पे बोरो लिया था, यहाँ पे देखो, ये दोबारा करते हैं, 0 - 1, तो 0 - 1, यानी इसने एक बोरो लिया था, ये बोरो आ गया और ये 1 0 बन गया, यानी कि 2, तो 2 - 1 यानी कि 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, यहाँ पे आएगा 1, तो ये ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि बोरो लिया था तो डिफरेंस 1 आ गया और बोरो लिया था। तो चलिए देखते हैं अब इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे हमने हाफ एडर के लिए किया था, तो यहाँ पे देखो डी इक्वल टू, तो 1 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार। इसको हमने क्या देखा था, एक्सॉर गेट होता है, ये एक्सप्रेशन होता है ना, एक्सॉर गेट का ए एक्सॉर बी। अब ऐसे ही हम देखते हैं बोरो के लिए, तो बोरो के केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनना है तो ये आ जाएगा ए बार बी, ए बार बी, ए बार बी। तो चलिए इसका सर्किट बनाते हैं, आप एक्सप्रेशन ये रहा हमारा, ठीक है, ये बोरो का और ये हमारा, देखो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये बोरो का और ये हमारा डिफरेंस है, ये अलग अलग आ गया, ठीक है। अब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो ए बी का क्या बनेगा, पहले तो डिफरेंस का बनाओ, ए एक्सॉर बी, ये ए और ये बी, ये एक्सॉर गेट है, ठीक है, तो यहाँ से जो आ जाएगा डिफरेंस हमारा ए एक्सॉर बी। अब ऐसे डिफरेंस के लिए देखते हैं, तो डिफरेंस के केस में क्या होगा, ये ए बार बी यानी कि एंड गेट लगेगा, ठीक है, ए बार बी एंड गेट लगेगा, तो यहाँ पे देखो ए बार है तो एक नॉट गेट लगाओ पहले, तो ए बार आ गया और ये एंड गेट और यहाँ पे बी, तो यहाँ से बोरो का कितनी वैल्यू आई, मतलब क्या एक्सप्रेशन आया, ए बार बी, ठीक है, तो इसका सर्किट हो गया, ये ए बार और ये बी, देखो यहाँ पे आएगा ए बार बी, ठीक है, तो ये बोरो का आ गया और ये हमारा डिफरेंस आ गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं फुल सबट्रैक्टर, ठीक है, अभी तो हमने हाफ सबट्रैक्टर देखा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फुल सबट्रैक्टर। तो इस केस में क्या होगा, इसमें 3 इनपुट होंगे, ए बी और सी, ठीक है, और आउटपुट्स क्या होंगे हमारे, वही बोरो और डिफरेंस, और यहाँ पे इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1। तो चलिए अब इसके लिए करके देखते हैं, तो देखो इस केस में क्या होगा, 0 - 0 - 0, तो यहाँ पे तो दोनों ही जीरो आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट है 0 - 0 0 आ गया और 0 - 1, तो 0 - 1, तो इस केस में क्या होगा, 1 1 आ जाएगा, ठीक है, तो बोरो लेना पड़ेगा और डिफरेंस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 0 - 1, ठीक है, 0 - 1 के केस में क्या होगा, 1 1 ही आ जाएगा, 1 1, क्योंकि बोरो लेना पड़ा हमें। यहाँ पे देखो एक हमने बोरो लिया, ठीक है, यहाँ पे बोरो लिया और ये 2 - 1 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखो 0 - 1, तो 0 - 1 कितना हो जाएगा, 0 - 1 तो आ जाएगा 1, एक कैरी ले लिया हमने, और 0 - 1 आ जाएगा डिफरेंस 1, और 1 - 1, तो यहाँ पे 1 - 1 आ जाएगा 0, 0 और 1। अब नेक्स्ट देखो 1 - 1 - 0 - 0, तो यहाँ पे क्या आ गया डिफरेंस, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और हमने बोरो लिया ही नहीं था। अब नेक्स्ट देखो 1 - 0 - 1, 1 - 0 1 आया और -1 यानी कि 0 0, और हमने बोरो भी नहीं लिया, तो 0 0। अब नेक्स्ट देखो 1 - 1 0 -0 यानी 0 आ जाएगा, 0 0। अब नेक्स्ट देखो 1 - 1 0, ठीक है, और 0, अब 0 - 1, तो 0 - 1 कितना आ जाएगा, डिफरेंस 1 और बोरो भी 1, 1 1 1 1। तो चलिए इसकी मिन टर्म्स देखो कौन कौन सी, पहले तो चलिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो चलिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, पहले डी का लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 कहाँ कहाँ पे है, तो 1 देखो एक तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी बार सी, तो पहला आ गया हमारा ए बार बी बार सी। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे है, तो ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार। अब नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, बी बार सी बार। अब नेक्स्ट देखो क्या आएगा, यहाँ पे बना है ए बी सी, ए बी सी। अब ऐसे ही हम इसके लिए देखेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन देखो,
बोरो के लिए। तो बोरो के केस में क्या आएगा? देखो इसके लिए तो आ जाएगा ए बार बी बार सी। पहला आ गया ए बार बी बार सी। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट वन कहाँ पे है, ये रहा हमारा नेक्स्ट वन, ए बार बी सी बार। ए बार बी सी बार। और इसके लिए क्या आएगा? ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी। अब नेक्स्ट देखो क्या आएगा नेक्स्ट, ये रहा वन, ए बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, तो चलिए तो एक्सप्रेशन हो गए। अब हम क्या करेंगे, मिन टर्म्स भी निकाल लेंगे। तो इस केस में देखो मिन टर्म्स क्या आएंगी इस केस में। तो इस केस में जो मिन टर्म्स आएंगी हमारी, देखो डी के केस में ये हमारा जीरो होता है, ये वन होता है, तो वन टू आ गया, ये फोर और ये सेवन, यानी कि वन टू फोर सेवन। वन टू फोर और सेवन। ठीक है, तो यहाँ पे वन टू फोर सेवन। अब ऐसे इसके लिए मिन टर्म्स निकालो बी के लिए। तो बी के लिए क्या आ जाएगी, ये वन टू थ्री सेवन। तो इसके लिए आ जाएगी वन टू, एक सेकेंड थोड़ा सा हटा लेते हैं। तो इसके लिए आ जाएगी वन टू थ्री सेवन। तो चलिए करके देखते हैं हम। तो ये तो हमारी डिफरेंस के लिए आ गई, डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, और याद करो 1247 तो उसकी भी आई थी हमारी, फुल एडर की। आ गया ये रहा, इसकी भी तो देखो 1247 आई थी और सेम एक्सप्रेशन आया था, और हमने के मैप से सॉल्व भी करके देखा था। बट क्या हो रहा था, वो मिनिमाइज नहीं हो रहा था। तो क्या आ गया था, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ठीक है, तो इस केस में भी सेम आ जाएगा, फुल सबट्रैक्टर के केस में। तो ये कांट भी मिनिमाइज, कांट, ये लिख दो नॉट रिड्यूस्ड। ठीक है, हमने के मैप से करके देखा था, तो पेयर ही नहीं बन रहे, ऐसे रिड्यूस ही नहीं हुआ। तो जो अब एक्सप्रेशन आया इसका, डी इक्वल टू हो जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो बिल्कुल जैसा फुल एडर में हुआ था ना, वैसे ही हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो 1237, ये इसके मिन टर्म्स है। 1237, ठीक है, ये इसके मिन टर्म्स है। यहाँ पे एम आएगा। तो चलिए इसके लिए करके देखते हैं। मिन टर्म्स 1237, और ये किसके केस के लिए है, ये हमारा बोरो के केस के लिए। ठीक है, बोरो, ये बोरो है ना, देखो यहाँ पे बोरो 1237। तो इसके लिए के मैप बनेगा। तो चलिए पीछे से के मैप उठा के आते हैं, तो उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, फोर वेरिएबल्स का मतलब थ्री वेरिएबल्स का के मैप बन जाएगा, राइट, ए बी सी। ये तो हटा दो। ठीक है, तो अब 1237 पे वन लगेगा। देखो 1237, तो 1237 पे वन लगा दो। तो क्या आएगा देखो, वन टू थ्री और सेवन। तो यहाँ पे अब कितने पेयर्स बनेंगे, देखो पहला पेयर तो ये बन गया, सेकंड ये बन गया, और थर्ड ये बन गया। थर्ड बन गया हमारा ये वाला। उसके बाद देखो क्या होगा, हम इसका वेरिएबल्स देखेंगे कि कौन से चेंज नहीं हुए। तो इस केस में देखो कौन से चेंज नहीं हुआ, बीसी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ से तो बीसी आ गया, तो यहाँ से आ गया बीसी। और यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा क्या चेंज नहीं हुआ, एक तो देखो ए बार है, ए बार। ठीक है, यहाँ पे जीरो देखो दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे बी भी वन का वन रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी, यानी कि ए बार बी। और इसके लिए देखो क्या आ जाएगा, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए देखो ए बार तो कॉमन है ही है, और यहाँ पे जीरो का वन हो गया बी, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बार सी। यहाँ पे आ जाएगा ए बार सी। ठीक है, और यहाँ पे आ गया था हमारा बी सी। तो जो एक्सप्रेशन आएगा हमारा मिनिमाइज हो गए बोरो के लिए, वो आ जाएगा बी इक्वल टू ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। ठीक है, तो बी रिड्यूस होके क्या आ गया यहाँ पे, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। अब हम क्या करेंगे, इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सर्किट डायग्राम। तो चलिए देखो, ये जैसे डी तो सेम ही रहेगा, ए एक्स और बी एक्स और सी। तो चलिए फुल एडर से कॉपी करके आते हैं। ये फुल एडर, और ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। तो इसमें चेंजेस कर देंगे हम डायरेक्ट, ऐसा सही बनेगा ना। ठीक है, तो चलिए देखो क्या आएगा।
तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ये तो देखो सेम है, बट ये किसके लिए, डी के लिए, यानी कि डिफरेंस के लिए, यहाँ पे आ जाएगा डी। डी, ठीक है। अब ये, अब हम ये क्या करेंगे बोरो के लिए, ये था बोरो के लिए, और इसका एक्सप्रेशन क्या था हमारा, ए बार सी, देखो ए बार बी, इसको ऐसे लिखो, ए बार बी, ऑर्डर में लिखते हैं, ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी। तो पहला आ जाएगा ए बार बी, तो यहाँ पे देखो एक नॉट गेट लगा दो यहाँ पे, ठीक है, ये नॉट गेट लग गया ये, और ये ए बार बी बन गया, ठीक है। बी सी तो सेम रहेगा, बी सी सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ए बार सी, तो यहाँ पे भी एक नॉट गेट लगा दो, नॉट गेट, वाइट सी बना देते हैं, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पे नॉट गेट आ गया, तो ए बार बी, और एक यहाँ पे ए बार सी के लिए, और ये क्या आ जाएगा ए बार सी, और ये फाइनल लिख लो यहाँ पे क्या बना, फाइनल हमारा आ गया, फाइनल हमारा आ गया ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी, ठीक है। तो ये हमने इम्प्लीमेंट भी कर लिया साइकिल से। तो आगे हमारा ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी, ठीक है, और ये हमने इम्प्लीमेंट कर लिया सर्किट। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पैरेलल बाइनरी एडर। तो इसमें क्या होगा, अभी जो हमने देखो हाफ एडर देखा था और हमने फुल एडर देखा था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हाफ एडर में तो खाली 2 बिट्स का हम कर सकते थे ऐड, 2 बिट्स, ए प्लस बी। और फुल एडर के केस में क्या था, फुल एडर के केस में था ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3 बिट्स ऐड कर सकते थे मैक्सिमम, 3 डिजिट्स कह लो चाहे। तो पैरेलल बाइनरी एडर के केस में हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल बिट्स ऐड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। कैन बी अकम्प्लिश बाय यूजिंग सेवरल फुल एडर्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें काफ़ी सारे फुल एडर्स ले लेते हैं, मतलब जितने भी हमें करना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो 4 का, तो 4 और 4 का ऐड करना है, तो यहाँ पे 4 फुल एडर्स लगेंगे। तो इस केस में क्या होगा देखो पहले, मतलब समझो कि ये होएगा कैसे। जैसे सी इन है, कैरी इन था स्टार्टिंग में, तो ये 0 था, तो ये अंदर गया, तो ए नॉट बी नॉट, और इसका सम आ गया एस नॉट, और एस नॉट से कुछ कैरी गया होगा ऊपर, जो कि आ गया सी वन, ठीक है, सी वन। और यहाँ पे इनका सम क्या आएगा एस वन, और यहाँ पे कैरी क्या होगा सी टू, सी टू, और यहाँ पे सम क्या आया एस टू, और यहाँ पे देखो कैरी क्या होगा सी थ्री, सी थ्री, और यहाँ पे क्या आएगा, इसका सम आ जाएगा एस फोर, और सी फोर, देखो यहाँ पे एक सी फोर कैरी आ जाएगा एक्स्ट्रा, सी फोर। तो ये ऐसे फंक्शन करता है, ठीक है, पैरेलल बाइनरी एडर। तो आगे देखो इसका सर्किट डायग्राम देखो क्या आएगा। तो पहले देखो जैसे ए नॉट बी नॉट ऐड करने हैं, हमने क्या किया था, ए नॉट बी नॉट ऐड करने हैं, तो कैरी इन आया था और उसका सम आ गया था, कैरी को देख के और बी नॉट ए नॉट बी नॉट ऐड करके। तो इसमें केस में देखो क्या हुआ, सर्किट डायग्राम में ए नॉट बी नॉट आया, और इधर से कैरी आया, तो इनका जो सम आएगा इधर, और एक सी वन कैरी आएगा, ठीक है, सी वन कैरी। तो यहाँ पे देखो सी वन कैरी गया था, ठीक है। अब आगे देखो, सी वन कैरी गया, फिर बी वन ए वन होंगे, एस वन कैरी, एस वन सम आ जाएगा, फिर सी टू कैरी जाएगा, फिर अब देखो बी टू ए टू होंगे, और एस टू आ जाएगा सम उसका, और सी थ्री कैरी जाएगा। तो ये ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, और लास्ट में क्या होगा, हमारा कैरी आउट आ जाएगा, और ये हमारा सम आ जाएगा, ये हमारा सम हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हमारा सम हो जाएगा, और ये हमारा कैरी हो जाएगा, ये हमारा सम आ गया, सम, और ये हमारी कैरी की वैल्यू आ गई, कैरी, ठीक है। तो ये ऐसे फंक्शन करता है, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है एडर सब्ट्रैक्टर की। तो एडर सब्ट्रैक्टर में क्या होता है, अभी जैसे हम क्या कर रहे थे, एडर हम अलग से कर रहे थे, फुल हाफ एडर फुल एडर, और सब्ट्रैक्टर हमारा अलग था, यानी कि हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। बट इसमें क्या करेंगे, हम साइमल्टेनियसली इंप्लीमेंट कर सकते हैं दोनों को। तो देखो इज अ सर्किट दैट परफॉर्म बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन खाली एक ही सर्किट से हम करवा सकते हैं। तो देखो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इट कैन बी अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ वन एस कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कितने तरह के होते हैं, 1s और 2s, हमने देखा था बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स में, ठीक है। मेथड, तो आगे देखो क्या कह रहा है, इट मींस दैट इफ वी कैन टेक इन्वर्जन यूजिंग नॉट ऑपरेशन एंड ऐड इट विल प्रोड्यूस सब्ट्रैक्शन। तो मैंने उस लेक्चर में भी बताया था ना, तो कभी भी ऐसे नहीं सॉल्व होता, ए माइनस बी डायरेक्ट नहीं होता, कैसे होता है, ए प्लस ऑफ माइनस बी, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में माइनस बी को क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक 1s और 2s।
तो ये सारा सिनेरियो है। तो ये होएगा a प्लस माइनस बी, यानी कि a प्लस बी बार। हमने बहुत क्वेश्चन भी किए थे, है ना? तो ऐसे ही होगा, हाफ एडर है जैसे ये। तो देखो a तो एज इट इज आ जाएगा, और आपको सब्ट्रैक्शन करनी है अभी इस केस में, a माइनस बी। तो आप क्या करोगे, नॉट गेट लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बन जाएगा, यानी कि a प्लस बी बार। तो डिफरेंस आ गया a माइनस बी, और b बोरो आ गया a बी बार। एज सेम एज हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है, बिल्कुल सेम सब्ट्रैक्टर की तरह ये एक्ट करेगा। तो आगे हम देखते हैं कि अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट इकट्ठे कैसे होता है। तो देखिए, अगर XOR गेट है यहाँ पे, एक XOR गेट, तो इस केस में क्या होगा, एक ना कंट्रोल बिट होगी हमारी 0 1। तो अगर ये 0 रही तो एज इट इज आ जाएगा। तो करके देखो, जैसे कि बी यहाँ पे अगर 0 या 1 होता, ठीक है, तो 0 और 0 का XOR क्या होता, 0 और 0 का, 0 और 0 के केस में तो 0 आ जाता, क्योंकि सेम, अगर जब सेम होते हैं XOR गेट में क्या होता है, अगर सेम होते हैं, जैसे 0 0 और 1 1 के केस में लो आउटपुट आता है, यानी कि 0 0। तो यहाँ पे अगर 0 और 0 होता तो क्या होता, 0 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी लिया था और बी आया, और यहाँ पे देखो 0 और 1 होता तो उस केस में 1 आ जाता। तो देखा, समझे क्या हुआ है यहाँ पे? तो यानी कि जब हम बी ले रहे हैं तो बी आ रहा है, और ऐसे अगर हम 1 रख देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी वन। तो ऐसे ही हमने हाफ एडर में बी इनपुट ऐसे ही ले लिया, XOR गेट लगा दिया यहाँ पे। तो यानी कि जब 0 होगा तो सम हो जाएगा, ठीक है, सम तो होएगा ही होएगा, बट a प्लस बी होएगा, वो बी रहेगा। जब 0 होगा तो बी ही रहेगा, और अगर ये 1 हुआ तो ये बी बार बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सम और कैरी और डिफरेंस और बोरो, तो साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा 4 बिट बाइनरी एडर, ठीक है, बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर। तो ये फुल एडर है, फुल एडर, और इसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जैसे एक्सोर गेट का लिखा है ना हमने, 0 में तो वो बिल्कुल सेम रहेगा, बट 1 के केस में क्या होगा, वहाँ की वैल्यू वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ए नॉट बी नॉट, ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री। तो लास्ट में क्या होगा, तो देखो पूरी पूरी साइकिल है, यहाँ से आएगा कैरी, ठीक है, कैरी, फिर ये सम, फिर ये कैरी, फिर यहाँ सम, फिर यहाँ कैरी, और लास्ट में जो मान आ जाएगा कैरी आउट, और ये S3। तो देखो यहाँ पे, ये कैरी वन है, ये C1 कैरी वन, ये कैरी टू, और ये कैरी थ्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं 4 बिट, और ये एडर भी सब्ट्रैक्टर, ठीक है। एडर तो समझ गए होगे आप, ये हमने इससे किया जब हमने 0 0 0 लिया, B1 को 0 0। XOR गेट का हमने जब कंट्रोल बिट 0 रखी, तो क्या होएगा, एडर होएगा की तरह एक्ट करेगा, और अगर 1 रखेंगे तो सब्ट्रैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 1 के केस में। तो ये डायग्राम है, ये सर्किट है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है ये दिखने में बड़ा लग रहा है, बट इम्प्लीमेंटेशन तो जस्ट ये है, छोटी सी है। ये देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देखो, ये तो बस 4 बिट के लिए, ये रेप्लिकेट कर रहा है बात। बस अगर आपने इतना सा समझ लिया ना, ये जो पीछे हुआ है हमारा, बस इतना था। तो चाहे 4 क्या, आपको कोई 400 भी कहेगा तो आप वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। तो थैंक यू, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और कुछ अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये तो थ्योरी मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है जो कि बहुत मस्ट है, तो आप क्या करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे कोर्स का आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एनरोल कर सकते हैं, और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक 1, क्वेश्चन बैंक 2, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए थैंक यू। और एक नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।